हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स ऑर्बिट। तो आज हम शुरुआत करते हैं सीधा एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की। उसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके 3 या 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका कि एक फिगर दी हुई है। ये फिगर है आपकी जिसमें फिगर शोज रियान्स रूम। ये एक रियान है, एक बंदा, एक पर्सन का नाम है रियान, ठीक है। उसका रूम है ये जिसमें कप पॉइंट्स जो है ओ ए बी सी दी हुई है जो मार्क्ड है, जिसके ओ हमारा ओरिजिन है 0,0, ए हमारा 12,0, बी 12,0, सी 0,10, ठीक है। मतलब जो एक्स एक्सिस का ओरिजिन है वो 12 पॉइंट्स है एंड जो वाई एक्सिस का ओरिजिन है ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये हमारा 10 यूनिट्स है, ठीक है। दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। मैंने आपको बताया पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो ये कहता है कि इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, मतलब जो पॉइंट D1 है, D1 कहाँ पे है हमारा फिगर में, ये है D1 एंड R1, जो पॉइंट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं रियान के रूम के दरवाजे को, ठीक है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, हमें ये बताना है कि ये जो दरवाज़ा है वॉल डोर है वो वाई एक्सिस से, लेफ्ट वॉल कौन सी है, ये वाली वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये बताना है। सेकंड पार्ट ये कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और जो डोर है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है। एक्स एक्सिस हमारा ये, इससे हमारा ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस है, ठीक है। इससे डोर हमारा कितना दूर है। तो सबसे पहले हम ये सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कि जब दी रूम डोर, ये जो हमारा डोर है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे या एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस में। तो हम लिखेंगे दी रूम डोर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, so its distance from the x-axis, हमारा जो डोर है वो एक्स एक्सिस पे ही है, मतलब उससे कोई दूरी पर तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल 0 यूनिट। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर है, ठीक है। इस ये वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब इसकी का आगे का अगला पार्ट है कि इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ठीक है। सो फ्रॉम द फिगर D1 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, D1R1, D1 के पॉइंट्स क्या होंगे, पहले सबसे पहले हमने बताया था आपको, जब भी हम पॉइंट्स देखते हैं तो एच फॉलो बाई डी हम लिखते हैं पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक्स एक्सिस है 8, ठीक है। कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, पाइप का ओरिजिन 0 रहेगा तो 8,0, ठीक है। ये इसको पॉइंट से देंगे D1 इक्वल्स टू 8,0 एंड R1 ये हमारा फिगर से गिवन है 11.5,0। अब हमें ये बताना है कि जो हमारा डोर है वो लेफ्ट वॉल से बाई एक्सिस से कितना दूरी पर ओपन होता है, ठीक है। लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर हमारा डोर है। तो सबसे पहला पॉइंट D1 है, R1 को लास्ट, जब ये गेट होगा आपका सपोज ये डोर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये वाला होगा ना, ये एंड पॉइंट होगा, क्योंकि हमसे पूछा लेफ्ट वॉल यहाँ नहीं है, ये राइट वॉल है। अगर राइट वॉल से वो पूछता तो राइट वॉल से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होता R1, तो जो हमारा लेफ्ट वॉल से पॉइंट होगा वो D1 वाला होगा। सो द डोर begins 8 units from the y axis, 8 यूनिट हमारा राइट से वो दूर है, ठीक है। वहां से हमारा स्टार्ट होता है डोर, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है।
इसी क्वेश्चन का आप सेकंड पॉइंट में वो क्या दे रहा है, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई नहीं बता देगा इसका आंसर। D1 की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, दी कोऑर्डिनेट ऑफ D1 इज, सबसे पहले लिखते हैं हम एक्सेस का और वाई एक्सेस का, तो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्सेस पे कितना पॉइंट है 8 यूनिट, वाई एक्सेस पे कितना पॉइंट है 0 यूनिट, तो आंसर हो जाएगा 8,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं D1 के। ओके, शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा सेकंड पॉइंट। अब हम थर्ड पॉइंट फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, उसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले नोट करते हैं, इफ R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door। मतलब ये कह रहा है कि R1 जो पॉइंट हमारे 11.5, 0 है, तो जो डोर है वो कितना चौड़ा है। ठीक है, डोर की हमें बिट्स बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि R1 पॉइंट दिया हुआ है, D1 हमें पता नहीं 8,0, तो इन दोनों की हमें बीच की वो निकालनी है डिस्टेंस कि कितना बिट्स है हमारी। ठीक है, तो उसके लिए लिख सकते पहले आंसर सॉल्यूशन करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 इक्वल्स टू, अभी हमने पार्ट 1 में 2 में देखा था 8,0, कोऑर्डिनेट ऑफ R1 इक्वल्स टू 11.5, 0। ठीक है, सो द विड्थ ऑफ द डोर इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे भाई, विड्थ निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो इसमें से R1 में से D1 माइनस कर देंगे, एक्सेस वाला पॉइंट माइनस कर देंगे, सो डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, D1 की डिस्टेंस पहले R1 सब हमारा बड़ा पॉइंट है तो 11.5 माइनस 8, तो आ जाएगा हमारा 3.5 यूनिट्स। जो हमारी विड्थ है, डोर की जो विड्थ है वो 3.5 यूनिट है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है, इसका आंसर हमारा आया 3.5 यूनिट। अब आगे का देखते हैं सर वाला पार्ट, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फ्रॉम द डोर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पॉइंट का ही सेकंड पॉइंट है ये। ठीक है, सो इफ आंसर सॉल्यूशन देखते हैं, इफ द यूनिट रिप्रेजेंट्स फिट, ठीक है, फिट, अगर यूनिट जो है हमारा फिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, देन 3.5 फीट जो हमारा आंसर आया था डोर की विड्थ, वो कितने इंचेस के इक्वल होगी, लगभग 42 इंचेस के। इसे कैसे कैलकुलेट किया हमने भाई, 1 फीट में हमारे कितने होते हैं 12 इंच। ठीक है, तो 3 फीट में होंगे हमारे 36 इंचेस, भाई मल्टीप्लाई हुए तो 12/3, 12/3 36 होता है 12 × 3। अब 0.5 फीट कितने होंगे, 1 फीट में 12 इंच है तो 0.5 में होंगे 6 इंच। ठीक है, तो 3.5 फीट में कितने होंगे 42 इंचेस। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, बेसिक्स आए हैं, सबने पढ़ सकता है, मेजर यूनिट सही है। ठीक है,
सो 42 इंचेस है, so 42 inches which is quite comfortable for a room door. भाई 42 इंचेस जो होती है एक रूम के डोर के लिए बहुत एनफ है, वो क्वाइट है वो, ठीक है। इससे ज़्यादा का नहीं होता, इससे कम का ही होता है एक्चुअली। स्टैंडर्ड एक्चुअली मतलब जो बात होती है वो क्या है, स्टैंडर्ड रेसिडेंशियल doors are usually 30 to 36 इंचेस, ठीक है। जो हमारे रेसिडेंशियल डोर्स होते हैं वो बेसिकली 30 से 36 इंचेस के होते हैं, ठीक है, इंचेस वाइड। तो एंड जो हमारी ठीक है वो है हमारा 42 इंचेस है, ठीक है। वो होता कितना 36, तो हमारा तो बड़ा है ना भाई। सो दिस इज एक्चुअली slightly wider than average, wider than average, which is good, that is good, ठीक है। ये हमारा थर्ड पार्ट का सेकंड वाला हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे का, इसके नेक्स्ट। इसमें अभी आगे पूछ रहा है इफ a person in a wheelchair wants to enter the room, will he or he be able to do so easily? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पर है और वो रूम के अंदर एंटर करना चाहता है तो जो डोर है क्या वो इजीली एक्सेसिबल होगा? तो सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। आ व्हील चेयर टिपिकली नीड्स एट लीस्ट, मतलब जो व्हील चेयर होती है वो एटलीस्ट 32 इंचेस जितनी होती है, 32 इंचेस। अब 32 इंचेस में कितने फीट होंगे हमारे? लगभग 3 पॉइंट नहीं 12 तो नहीं, जो भी 12 तो लगभग होंगे हमारे 2.7 फीट, ठीक है। क्लियर बिल्ट, मतलब जो बेसिकली जो हमारी व्हील चेयर होती है वो 32 इंचेस की होती है, 32 इंचेस में बैठ के आपके 2.7 फीट। आगे आएगा सेंस, हमारा जो आया था वो 3.5 आया था, 3.5 फीट इज ग्रेटर देन 2.7 फीट, ठीक है भाई। 3.5 बड़ा हो 2.7 से। द डोर इज वाइड एनफ, डोर हमारा पर्याप्त है, ठीक है। सो वी कैन से यस दिस डोर is wide, this door width is comfortable and a person ठीक है, and a person using a wheelchair without any
डिफिकल्टी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्हील चेयर होती है वो 32 इंचेस की होती है। 32 इंचेस में 2.7 फीट होते हैं। जो हमारे हमने पहले कैलकुलेट किए थे वो हमारे आए 3.5 फीट। 3.5 फीट जो होता है वो 2.75 फीट से बड़ा होता है। इससे जो हमारा डोर है वो उसका जो विड्थ है वो एनफ है, आराम से उसमें व्हील चेयर एक्सेसिबल होगी, ठीक है। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देख रहे हैं, 4th पॉइंट। ठीक है, 4th पॉइंट में वो क्या कहता है, इफ B1 0,1.5 एंड B2 0,4 represent the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrow or wider than the room door? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो B1 पॉइंट है वो कहाँ पे है। B1 पॉइंट हमारा ये है, इसके पॉइंट्स दे रखे हैं 0,1.5। B2 पॉइंट्स हमारा ये है, ठीक है, इसके पॉइंट पे रखे हमारे 0,4। ये वो B1 B2 रिप्रेजेंट्स द देन एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। B1 B2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाथरूम डोर के एंड्स को, ठीक है। इज द बाथरूम डोर नैरो वाइडर देन द रूम डोर, मतलब जो इसकी विड्थ है और इसकी विड्थ है वो ये बताना है कि क्या ये नैरो है इस वाले रूम से, जो रूम का एंटर डोर है क्या वो बड़ा है बाथरूम डोर से। तो सबसे पहले इसकी हमें विड्थ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी बीच की विड्थ से कितनी है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 equals to 0,1.5 from motion, coordinates of B2 0,4। विड्थ निकालने के लिए तो करेंगे इन दोनों का डिस्टेंस निकाल देंगे। सो द width of the bathroom door equals to distance between B1 and B2। तो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड B2 कितनी आएगी, 4 - 1.5, या जाएगी हमारे 2.5 यूनिट, ठीक है। इसकी जो हमारी आई है वो आई है 2.5 यूनिट, ठीक है। और जो हमारी इसकी विड्थ आई थी कल के वो कितनी आई थी, 3.5 यूनिट, ठीक है। सिंस 2.5 इज ग्रेटर देन 3.5 यूनिट, भाई 2.5 छोटा होगा 3.5 बड़ा होगा, ठीक है। सो द बाथरूम डोर is narrow than the room door, ठीक है। जो हमारा B1 दे रखा था, B2 हमारे पॉइंट्स दे रखे थे, represents the ends of the bathroom door, is the bathroom door narrow or wider than the room door। हमें क्वेश्चन में दे रखा था B1 और B2 के हमें पॉइंट्स नहीं हुए, लेकिन हमें कैलकुलेट करना था सबसे पहले कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, बीच में गैप कितना है, दूरी कितनी है। और उसके बाद हमें ये बताना था कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस छोटा है, नैरो है ये रूल, ये जो डोर है इस वाले डोर से नैरो है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने, उन दोनों के बीच हमने डिस्टेंस निकाली, ठीक है। आफ्टर दैट हमने कंपेयर किया कि हमारा ये यूनिट बड़ी है, ये यूनिट बड़ी है। भाई मैथमेटिकली हम देखते हैं 2.5 छोटा है, 3.5 बड़ा है, एक यूनिट, तो हमारा ये वाला डोर ऑब्वियसली बड़ा हुआ, ठीक है। तो ये नैरो है इस रूम से, ठीक है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर कोई 2 पॉइंट्स नहीं भी होंगे, सपोज एक ये हमारे पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट आपका, हमें इसके बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, कोई हमारा प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, ठीक है, हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेगा? तो हम वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, x1 y1, ये x, y है, ये a, b है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? आगे तो हम ये सीखेंगे, उसके बेस पर हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो कल हम फिलहाल थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके बेस पर, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में आई हो, क्लियर हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा डन। कोई भी डाउट हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ाएं, जिससे हम डेली नए नए कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक यू।